एक बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है, कराची से रिलेटेड है। कराची के लोग हैं और 10 पाकिस्तानी हैं इस वक्त सोमालिया के अंदर गिरफ़्तार हैं। 21 अप्रैल को ये जहाज़ था मोगोडोशो जा रहा था जो सोमालिया का कैपिटल है, और सोमालियन कज़ाक ने ही इसको पकड़ लिया और इसके अंदर तेल लदा हुआ है। यूएई से जा रहा था ये, और इसका मालिक कौन है किसी को कुछ पता नहीं है। और अब 5 महीने से पाकिस्तानी उनकी हिरासत में है, उनकी पिटाई भी की जाती है, उनको खाना भी नहीं दिया जाता और उनकी वीडियो बना के उसकी फैमिली को भेजी जाती है। कोई वाली वारस नहीं 10 पाकिस्तानियों का। इसमें इंडोनेशियन भी हैं और इंडियन भी हैं। ये 17 लोग हैं लेकिन 10 पाकिस्तानी हैं। अब ये जो स्टोरी है ना, है बड़ी ट्रेजिक वैसे इस्तार साहब। इन बेचारों का कौन वाली वारस है, कौन छुड़ाएगा वैसे इनको? आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे या हुकूमती सतह पर या कोई फॉरेन ऑफिस या कोई ऐसा इदारा जो इस काम के लिए बना हो वो उसको अप्रोच करें और फिर वो उसको छोड़ने पे आए? हुकूमत का अपना मसला बना हुआ और ये आज का मसला नहीं बना हुआ। कितने अरसे से जब भी हम हुकूमत की तरफ देखते हैं, हुकूमत के अपने ज़ाती मसाइल वो बने होते हैं जिसमें उनकी अपनी सर्वाइवल किट होती है, जिसमें वो फंसे होते हैं। अब वो सर्वाइवल किट में अपने फंसे हुए हैं एज यूजुअल, पहले भी फंसते रहे हैं। वो कैसे छुड़वाएंगे उनको सर? आप अपने वो कैसे इनको छुड़वाएंगे? अब एक तो ये जो बहरी जहाज है ना, ये कार्गो शिप्स जो हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है सर। अब उसकी वजह यह है कि देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स होती हैं वो होती है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के पास टोटल शिप्स कितने हैं वैसे, आपका क्या ख्याल है? तुक्का मारूं? हाँ, तुक्का मारूं। क्यों तुक्का मारूं? 188। और चाइना जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है, उसके पास कितने जहाज़ है? 115। पाकिस्तान के पास कितने जहाज़ है? 12 से लेकर 14। अच्छा, उसके मुकाबले में जो छोटे छोटे मुल्क है, मतलब मंगोलिया एक मुल्क है जिसके साथ कोई समंदर नहीं है, उसके पास 368 हैं और 3000 शिपिंग कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं सारे। अच्छा, पनामा जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपनीज जो है ना वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। पनामा के अंदर जो है ना 8540 शिपिंग कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा लाइबेरिया, आपने लाइबेरिया के झंडे वाले आपने देखे होंगे जहाँ 5740 वहाँ पे वो है रजिस्टर्ड है। मार्शल आइलैंड जो छोटा से आइलैंड्स का ना वो सारा सा है, उसके अंदर नज़र ही नहीं आता वो। 6200 कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, 6200 शिप्स हैं वहाँ पर उनके। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो सोमालिया के अंदर जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं ना, इसके ऊपर पलाओ जो मुल्क है उसका झंडा लगा हो। पलाओ जो है ना 18,000 आबादी का छोटा सा मुल्क है। छोटा सा, मैं बीच में रहूं, ब्रेक दूंगा आपको। मुशाहिद हुसैन सैयद वाइल एड्रेसिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुरानी बात है, तो मुशाहिद हुसैन सैयद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर्सन को भला क्या कहता है? क्या कहता है? मुझे आज पता चला है कि एक पुलाव नाम का भी मुल्क है। सर देखिए ना, ये 117 किलोमीटर का मुल्क है सर। अच्छा, उसके अंदर जो है ना 18,000 आबादी है और वहाँ पे 430 जहाज़ हैं उनके, बहरी जहाज़। अब ये है क्या चक्कर? क्या चक्कर ये होता है कि कोई भी जो शिप है ना सर, वो किसी मुल्क के फ्लैग के बगैर वो ट्रैवल नहीं कर सकता इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। और ये जो मालकान है ना जहाज़ों के, इन्होंने छोटे मुल्कों के अंदर जाके इसको रजिस्टर करवा लेते हैं और उसके बाद ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। पनामा में सबसे ज़्यादा इसलिए है कि कोलन एक उसका शहर है जिसको फ्री सिटी कहते हैं, वो फ्री ट्रेड सिटी है, फ्री टैक्स जोन है। ये जितनी जो पनामा पेपर्स के अंदर जितनी कंपनीज है सारी की सारी वहाँ पर रजिस्टर होती है। वहाँ पर आप कोई भी जाकर चीज़ रजिस्टर करवा सकते हैं, गवर्नमेंट वहाँ से आपसे पूछेगी नहीं। अच्छा, वहाँ पे ये सारे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फिर ऑफशोर कंपनीज होती हैं। अब उसके पीछे मालकान कौन है किसी को कुछ पता नहीं होता, और वो बगैर ऑफशोर के हवाले से यही बात तो सामने आती है कि ऑफशोर में जो रियल बेनिफिशियरी है या रियल ओनर है उसका नहीं पता। अच्छा। वो तो कोई पनामा पेपर टाइप की चीज लीक हो तब आपको पता चलता है कि भाई ये इसकी है। 6 जगहों पे कंपनियां रजिस्टर करवा के ना आगे उन्होंने शिप लिया होता है और छोटे मुल्क के अंदर रजिस्टर करवा के उसका झंडा लगाया होता है। अब उसका उनको फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि फ़र्ज़ करें शिप डूब गया है तो मालिक तक तो बंदा पहुँच ही नहीं सकेगा, ना कोई अदालत उसको पकड़ सकेगी। और इसी तरह जैसे ये पाकिस्तानी है ना, या वहाँ पे इंडोनेशियन वो फंसे हुए हैं ना, अब मालिक गायब है। ये तो मालिक की जिम्मेदारी है ना, अपना शिप छुड़वाए, वो उनसे $3 मिलियन दे उनको, या किसी गवर्नमेंट को एक्टिव करे और वहाँ से उनको छुड़वा दे। अब वो मालिक तक इनकी रसाई नहीं, मालिक गायब हो जाता दरमियान में। और किसी जगह पर अगर फ़र्ज़ करें जहाज़ के अंदर तेल होता है, वो तेल फैल जाता है, उसको साफ़ करने के लिए $1 बिलियन चाहिए आपको। अब मालिक ही नहीं है तो कौन पकड़ेगा आपको? तो इन्होंने एक फ्रॉड, एक इंटरनेशनल स्कैम है और उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। अब ये देखें, ये जो लोग
होते हैं, क्या करते हैं, अपने जो मुलाजमीन हैं उनके लीगल पेपर्स रख लेते हैं अपने पास, उनको समंदर के हवाले कर देते हैं, और वो बेचारे इसी तरह पड़े होते हैं जैसे पाकिस्तानी वहाँ पे पड़े हुए हैं, इंडोनेशियन वहाँ पे पड़े हुए हैं, मालिक तक रसाई कोई नहीं है, और जो मालिक जिस मालिक तक हमारी गवर्नमेंट पहुँची है उसका सिर्फ तेल है उसके अंदर, वो सिर्फ तेल वो मंगवाया उसने, बाकी जहाज़ जो वहाँ पे फंसा हुआ है। और ये हमेशा इसी तरह होता है। अब देखिए तकरीबन 10,000 के करीब जो लोग थे वो आबना हुर्मुज़ के अंदर फंसे रहे। अब कोई जो कंपनी थी, शिपिंग कंपनी, वो एक्टिव ही नहीं हुई। क्यों नहीं एक्टिव हुई? अच्छा, ये अब आप बात कर रहे हैं ना, एक और बात है, सोमालिया के जो पायरेट्स हैं, ये बड़े अरसे से इनका नाम चल रहा था, लेकिन बीच में इनका कारोबार ठप होना शुरू हो गया था। नई जो चीज़ हुई ना, वो आबना हुर्मुज़, हाँ, और ईरान अमेरिका की वॉर, उन्होंने उनकी प्रॉफिटिंग में अचानक इजाफा कर दिया। अब रिसेंटली इसी पिछले महीने यूके की 3 जहाज वो इनके कंट्रोल में, हाँ सर, और फिर उन्होंने उनसे डिमांड की, यूके की कंपनियों की बात कर रहा हूँ, यूके के वेसल्स जो थे यूके फ्लैग्ड थे। हाँ सर, उसमें एक और चीज हुई, यूरोपियन यूनियन का एक है अटलांटा, ऑपरेशन अटलांटा, वो उसको कहते हैं नेवी, उसकी कहते हैं। नेवी ने एक जहाज छुड़वाया सोमालियन पायरेट से, बताएं वो जहाज कौन सा था? पता नहीं, ईरान फ्लैग जहाज। अच्छा, ठीक ठीक, उसके अंदर उनका तेल होगा ना। ईरानियन को यूरोपियन यूनियन की ऑपरेशन अटलांटा ने छुड़वाया, तेल होगा ना उनका। और दूसरी बात, इसमें एक और पहलू निकलता है कि ये सोमालियन जो है ना, इनका गठजोड़ होता जा रहा है, जो हौजीज के साथ, उनके साथ होता जा रहा है। वो क्योंकि बिल्कुल करीब है ना उसके, ये हाँ, यमन जुड़ा हुआ है सोमालिया के साथ, यमन सामने है उसके दूसरी साइड पे, साथ ही साइड पे आगे चले जाएंगे तो अब ये जो गठजोड़ बनता जा रहा है ना, इट इज वेरी डेंजरस। अगर इसका कोई तोड़ ना निकला तो हम अपना जो पाकिस्तानियों के 10 पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, डर है कि वो आबना हुर्मुज़ को जो अवॉइड कर रहे हैं ना, उसमें आबना हुर्मुज़ को अवॉइड करके आप ये सोमालिया और ये यमन, ये साइड से गुजरते हो ना, जहाँ पे सोमालियन पायरेट्स एक्टिव होते हैं, उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट जो है ना, वो बहरी जहाज की वो $1 मिलियन का फर्क पड़ गया। और जाहिर दूसरी बात ये है कि रेड सी करीब है, इधर से इंडियन ओशन करीब है, फिर वो जो अदन का सारा इलाका है वो इसके करीब है, तो यहाँ पे ज़्यादा इसीलिए होता है। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उसके अंदर ये जहाज़ ले जाते हैं, उसके साथ डायनामाइट लगा देते हैं। जो इनके पास लोग होते हैं उनको भी इसी जगह पे रखते हैं कि जी हम मार देंगे, उड़ा देंगे। असॉल्ट राइफल और ग्रेनेड के बगैर ये सोमालियन पायरेट्स काम नहीं करते। दूसरा ये सारे मछेरे हैं, कश्तियां इनके पास है, इवन इनके पास जहाज है पूरे के पूरे। जो कश्ती की आपने बात की ना, वो इतने शार्प होते हैं कि जो जहाज आ रहा है, बहरी जहाज जिसमें सारा लेटेस्ट इक्विपमेंट लगा होता है, उन्हें बाद में पता चलता है, पायरेट्स पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है ना, और टेक्नोलॉजी इन्होंने ले ली हुई है, एक मसनूई टेक्नोलॉजी लेके। मेरा ख्याल है वैसे कराची के लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मेरा ख्याल है दिन रात एक करके इनको छुड़वाना चाहिए। पैसे बेशक गवर्नमेंट ना दे, लेकिन ये सफारती इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल कर सकती है, सोमालिया के अंदर भी इस्तेमाल कर सकती है। वहाँ पे गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे ग्रुप्स हैं और कबायली लड़ाइयाँ वहाँ पे चल रही हैं। अपनी गवर्नमेंट से जिस तरह की पाकिस्तान में हुकूमतें रही हैं, जो हमारा तजर्बा रहा है, आखिर हम जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, जो तजर्बा हमारा रहा है, मेरे ख्याल में हमें इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए हुकूमत। लेकिन फिर भी अगर देखें, गवर्नमेंट गार्डियन है, वो गवर्नमेंट जो है ना वो इसलिए बनाई जाती है कि वो आपके लोगों की हिफाजत करे। अब अगर उसने अपने लोगों की हिफाजत नहीं करनी तो गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है फिर? अब देखें यहाँ पे कराची के कुछ लोग हैं, जो कराची में कुछ लोग हैं जो अपने तौर पर कोशिश करें। MQM ने कहा जी $2 मिलियन तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी पोलिटिकल पार्टी से पैसे लेने चाहिए, आम आदमी से पैसे लेने चाहिए। 2 मिलियन पिछले दिनों कहा जी, नहीं मेरा ख्याल है 20-22 करोड़ का उन्होंने कहा जी हम इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेने चाहिए, आम आदमी से लेने चाहिए। गवर्नमेंट जो है उसको ये एफर्ट करनी चाहिए, गवर्नमेंट का ये काम है। अब देखें ना, जैसे ब्रिटिश का आपने हवाला दिया, उनके अपने शहरी होंगे अंदर जिसके लिए उन्होंने इतनी एफर्ट की, उन्हें पता है एक शहरी मर गया हमारी गवर्नमेंट क्लास कर जाएगी। वो बिल्कुल डिफरेंट केस होता है। जो बाकी ममालिक होते हैं ना, बाहर के कुछ ममालिक हैं और ख़ासतौर पर यूके की तरह के ममालिक होते हैं, उनकी गवर्नमेंटें होती हैं, उनकी गवर्नमेंटें लोगों के लिए होती हैं, वो लोगों की तरफ देख रहे होते हैं, उन्हें पता है कि ये हमें पटक देंगे अगर हमने कोई ऐसा काम वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल।
बाय द ऑफ द पीपल ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल बाय द पीपल। और ये यहाँ पे है गवर्नमेंट बाय द शहबाज शरीफ, ऑफ द शहबाज शरीफ, फॉर द शहबाज शरीफ। ये वैसे तकरीबन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में हर ब्रेक जगह ले पे ये हो गया। और हम लोग कह सकते हैं, बस जैसे आप कह रहे हैं, प्राइम हम मिनिस्टर लोग साहब कह जो ना सकते हैं। 18 घंटे काम करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आधा घंटा इन मजलूम पाकिस्तानियों का भी कर लें। ये भी आपके शायरी हैं, दुआएं देंगे। छोटी सी ब्रेक,